kids, welcome to maths class. Now today's chapter is chapter 16 geometrical shapes and symmetry. तो अभी हम देखेंगे geometrical shapes and symmetry क्या होता है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, कुछ डायग्राम फिगर ऐसे दिखाई दे रहे हैं. यस. नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब क्लोज्ड कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? A curve which does not cross or intersect itself is called a simple closed curve. जो कर्व होता है वो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है, खुद को क्रॉस नहीं करता है, वो क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. जैसे कि क्लोज्ड कर्व, ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्कल यहाँ से सपोज स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुँच गया. ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ आके ये मिक्स हो गया. और जैसे ये पॉइंट, ये वाला कर्व हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आ गया, तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज है पूरा, ओपन तो नहीं है ये फिगर, ये इसमें पिक्चर में कोई ओपन तो नहीं है, पूरा क्लोज्ड है, बंद है, पैक है. ये दिख रहा है आपको, ये पूरा पैक है. ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड दिखाई दे रहा है, कोई ओपन नहीं है. ये भी किसी को कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? ये कर रहा है. देखो, ये यहाँ से आया, ये अपनी ही लाइन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. कैसे? ये बनाया हमने, फिर ये किया, मीन्स ऐसा, ठीक है. उसके बाद ऐसे और फिर ये ऐसे. ये अपनी ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है ना. ये वाला फिगर क्रॉस कर रहा है, फिर ये वाला फिगर भी क्रॉस कर रहा है. दिख रहा है आपको? ये यहाँ से और फिर ये यहाँ क्रॉस कर रहा है. ये ऐसे हम करते हैं तो देखो, ये क्रॉस हो रहा है ये. यस. तो जो क्रॉस नहीं होता है, जो खुद को क्रॉस नहीं करता है, वो क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स फिगर दिए हुए हैं, अब आपको पता करना है. देखो, ये वाला तो क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है. और एक ये भी दिख रहा है क्लोज्ड कर्व. ओपन तो नहीं है, ये ओपन है, दिख रहा है, ये आपको ओपन है, यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है. ये क्या है? यहाँ से ये ओपन है, लेकिन ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी पूरा पैक है ना, क्लोज. तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी कर्व्स क्रॉस देमसेल्व्स. तो कितने कर्व्स जो हैं जो अपने आप को कट कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अभी हमने देखा है, एक तो ये है और ये है, यानी कि 2, 1 और ये 2, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है. फिर है हाउ मेनी कर्व्स आर ओपन. ओपन कितने कर्व्स हैं? एक तो ये कर्व ओपन है, ये भी ओपन है, दिख रहा है, और ये भी ओपन है ना ओपन. तो कितने? 3 ओपन है, ठीक है, 3 ओपन हो गए. नाउ लास्ट हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी कर्व्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो कौन कौन नहीं कर रहा है? ये और ये जो 5 हैं, ये खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, तो ये हो गए सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो आपको आया ओपन कर्व किसको बोलते हैं? जो ये ओपन फिगर है, ये ओपन हो गया, और जो क्लोज्ड है मीन्स 4, मतलब पूरे ही पैक्ड हैं और खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स फिगर दिए हुए हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व मीन्स बेटा वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं खुद को. विच आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. अब ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है. लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन को हम लाइन नहीं बोलते हैं, हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइन का एक हिस्सा है. ये लाइन तो बहुत बड़ी हो सकती है, ये भी लाइन बहुत बड़ी हो सकती है, तो लाइन तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ओके, पहले हम पढ़ चुके हैं लाइन सेगमेंट के बारे में. तो ये फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि केवल किससे बने हुए हैं? लाइन सेगमेंट से. दिख रहा है आपको? केवल लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, कोई कर्व नहीं है इसमें, लाइन से बने हुए हैं. बेटा क्लोज्ड कर्व का अगर हमें फिगर बनाना है तो कम से कम हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? कितने? देखें, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 मीन्स 1 2 3 4. अगर आपको पूरा फिगर क्लोज्ड ऐसे पैक बनाना है तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 1 में होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता. 2 में भी नहीं हो सकता, अभी भी ओपन है. फिर कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 3, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट
मिनिमम 3 की तो ज़रूरत पड़ेगी ही अगर आपको ऐसे क्लोज्ड फिगर बनाना है तो 2 में बन सकता है क्या कुछ? तो 2 में तो कुछ भी नहीं बन रहा, 2 लाइन सेगमेंट्स में नहीं बनेगा, क्लोज्ड नहीं होगा, तो हमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए, ठीक है। नाउ हियर A simple closed curve made of line segments alone is called a polygon. अब polygon क्या होता है? A simple closed curve formed of 3 or more line segment. 3 तो चाहिए हमें, ठीक है। 3 और more line segments are called polygons. यानी कि polygons जो ये 3 लाइन सेगमेंट्स होती है इनसे जो फिगर बना हुआ है उसको हम बोल रहे हैं पॉलीगॉन। अब वो 3 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती है उसमें, जैसे कि पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्रायंगल। ट्रायंगल में है तो 3 लाइन चाहिए हमें, 3 लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 लाइन सेगमेंट्स चाहिए एंड अदर्स और मोर देन 4 लाइन सेगमेंट्स, और दूसरे कुछ बनाने हैं तो ज़्यादा से और 4 से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो ये पॉलीगॉन है और ये कितने लाइन से बना हुआ है? 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। किससे बना हुआ है? 3 लाइन सेगमेंट से, इसका नाम है ट्रायंगल। ओके, नाउ The 3 line segments forming a triangle are called its sides. ये इसकी साइड हुई, 1 2 3, ये क्या हुआ? ये इसकी साइड हुई। ये भी 1 2 3, कितनी साइड्स है इसमें? ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, 1 2 3। नाउ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो 4 यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से जो बनता है पॉलीगॉन उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और जो 3 से बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम ट्रायंगल बोलते हैं। अ पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस, पॉलीगॉन फॉर्म हो रहा है ये, ठीक है। किससे हो रहा है? 3 लाइन सेगमेंट से हो रहा है तो वो ट्रायंगल हो जाएगा, 4 से हो रहा है तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है। तो 4 से अगर वो पॉलीगॉन 4 लाइन सेगमेंट से हो रहा है तो उसका नाम क्वाड्रिलेटरल होगा, और पॉलीगॉन अगर 3 से बन रहा है, 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है तो वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा। नाउ नेक्स्ट है सर्कल। अब सर्कल में क्या है? सर्कल में लाइन होती है क्या? लाइन्स की ज़रूरत होती है? लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। यू आर फैमिलियर विद वेरियस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लाइक बैंगल्स, leads of vessels, carom coins, wheels of vehicle, etc. These objects help us to understand the idea of circle. Draw a circle using your mummy's bangle. ओके, सर्कल हम सभी ने देखा है। देखा है? कोई सी भी नहीं देखा है तो यहाँ देखो, ये रहा सर्कल। देखा है ना ऐसे सर्कल? यस। अब सर्कल में क्या क्या होता है? सर्कल में तो लाइन होती नहीं है, तो सर्कल में क्या होता है? सर्कल में तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कोई सी भी राउंड, यानी कि राउंड शेप की हमने कोई सा भी ऑब्जेक्ट लिया और ऐसे सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जो मिडिल, जो सेंटर में जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है। सर्कल का जो मिडिल पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर। अब एक सर्कल में क्या क्या टर्म्स होती है? क्या होता है सर्कल में? एक ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है। फिर ये क्या होता है बेटा? सेंटर, जो बीच में पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। तो सेंटर। अब ये बड़ी वाली लाइन दिख रही है आपको? ये बड़ी लाइन, ये क्या है? डायमीटर। इसका नाम क्या है? डायमीटर। अब ये दिखाई दे रहा है आपको सर्कल? ये एक सर्कल है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा यहाँ पे, ये इसका मिडिल पॉइंट, सेंटर बोलेंगे इसको। इसका नाम क्या है? सेंटर। इसको हम बोलेंगे सी सेंटर, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि सेंटर से लेकर के इसके कॉर्नर तक, इसका नाम क्या है बेटा? रेडियस। इसको बोलते हैं हम आर से, रेडियस। क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियस। देखो यहाँ ओ से, यानी कि सेंटर से लेकर के कहाँ जा रही है वो? इस पॉइंट को टच कर रही है, कॉर्नर को, तो ये क्या है? इसका रेडियस है, ठीक है। ये है सेंटर। सेंटर को हम किससे शो करते हैं? ओ से, ओरिजिन, ठीक है। इसको हम ओ से शो करते हैं, बट इसका नाम क्या है? सेंटर, ठीक है। ये हो गया रेडियस। सेंटर से यहाँ तक, यानी कि इसके कॉर्नर तक जाती है जो लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। फिर एक और लाइन है, अब वो क्या है? अब वो यहाँ से लेके इधर और ये इधर पूरी, ये जो पूरा सेंटर से, ओरिजिन से होता हुआ सर्कल को डिवाइड कर देता है, हाफ हाफ कर देता है, इसका नाम क्या है? डायमीटर। इसका नाम क्या है?
डायमीटर, डी से इसको शो करते हैं, ठीक है। जो पूरा ये सर्कल को हाफ हाफ कर देगा ये क्या होता है, तो जो सर्कल को हाफ हाफ कर दे रहा है वो क्या है, डिवाइडर, सॉरी डायमीटर। और यहाँ पर जो सेंटर से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, सर्कल के एंड पॉइंट तक जा रहा है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। और कोड, कोड क्या होता है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, ये हो गया इसका कोड। अब सर्कल के किसी दो पॉइंट को ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है ज्वाइन, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, तो इसका नाम क्या है बेटा, कोड, CHORD, इसका नाम क्या है, कोड, ठीक है। ये जो सर्कल को डिवाइड कर दे रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डायमीटर। और सेंटर से लेकर के इसके कॉर्नर तक जो लाइन जा रही है उसका नाम क्या है, रेडियस। मीन्स यहाँ सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट को ये टच करेगी, चाहे इधर कर ले या फिर यहाँ से इधर कर ले, ये भी रेडियस होगी, इधर कर ले ये भी रेडियस होगी, यहाँ कर ले ये भी रेडियस होगी, यहाँ कर ले ये भी रेडियस होगी, कहीं पर भी रेडियस होगी। और डायमीटर कहाँ होगा, डायमीटर जैसे कि ये हाफ किया, फिर यहाँ से लेकर के ये पूरा इसको डिवाइड कर दिया है, ये भी तो सर्कल हाफ कर रहा है, ये भी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। फिर डायमीटर कैसे बन सकता है, ये भी डायमीटर हो गया, मीन्स सर्कल से सेंटर से होती हुई वो जा रही है, डायमीटर। तो डायमीटर में क्या है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सेंटर से होकर जा रही है, और ये लाइन सेगमेंट सर्कल के दो पॉइंट को आपस में टच कर रहा है, लेकिन किससे होकर जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है, सेंटर से। और रेडियस में क्या होता है, सेंटर से किसी एक पॉइंट तक। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारे पास सर्कल, ठीक है, ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा सेंटर, ठीक है। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर इधर से भी होकर जा सकती है, इधर से भी होकर जा सकती है, और इधर से भी होकर जा सकती है, ये सब है डायमीटर। और रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस होता है सेंटर से होकर सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, उधर भी हो सकती है, फिर ये इधर भी हो सकती है, फिर ये इधर भी हो सकती है, ये क्या है, रेडियस है, ये है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस है, रेडियस जो है डायमीटर का आधा है, आधा है ना, देखो यहाँ पे तो ये पूरा ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायमीटर। अगर मैं सिर्फ इतना लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेडियस। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर और रेडियस, ठीक है। डायमीटर 2 गुना है, डायमीटर बड़ा है ना रेडियस से, रेडियस तो हाफ है, डायमीटर डबल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डायमीटर और रेडियस समझ में आ गया होगा। रेडियस छोटी होती है और डायमीटर बड़ा होता है, दिख रहा है, डायमीटर तो ये पूरा हो गया ना, सर्कल को हाफ हाफ कर दिया इसने, ठीक है। और कोड क्या होता है, सर्कल के किसी दो पॉइंट को आपस में टच करता है, सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, कोड कहाँ है, सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होकर के दो पॉइंट को आपस में टच करती है। और रेडियस क्या करती है, सेंटर से जाती है लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती है, एक पॉइंट को टच कर रही है। ये हो गया, तो जो छोटी लाइन है वो हो गई रेडियस, और ये जो बड़ी लाइन हो गई ये हो गया डायमीटर, ठीक है, ये हो गया डायमीटर। ओके, तो रेडियस और डायमीटर में डिफरेंस समझ में आया। रेडियस क्या है, छोटी होती है, डायमीटर बड़ा होता है, कितना होता है, 2 गुना, यानी कि ट्वाइस डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस अराउंड, यानी कि ये इसका जो डिस्टेंस है पूरा अराउंड, इसके चारों तरफ का डिस्टेंस, ये क्या हो गया, इसका सर्कमफेरेंस हो गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ सर्कल, यानी कि ये लेंथ, यानी कि इसका पूरा डिस्टेंस कितना है, ये क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। और सर्कल क्या होता है, सर्कल तो एक ज्योमेट्रिकल शेप है, एक फिगर है सर्कल, ये कैसा है, ये भी सर्कुलर है, सर्कल है ये, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसका पूरा डिस्टेंस, कि ये कितना बड़ा सर्कल है, ये इसका क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। Now next है एक्सरसाइज 16.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं इसमें से आपको पहचानना है, क्लोज्ड कर्व चाहिए हमें। तो फर्स्ट वन बेटा आपको पहचानना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, वो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और क्लोज होना चाहिए, वो पूरा फिगर क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए, और खुद को वो इंटरसेक्ट नहीं करे, खुद को क्रॉस नहीं करे। तो ये है पैक, हाँ है, खुद को क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो एक ये हो सकता है,
ये भी पैक है, ये भी हो सकता है, ये भी पैक है और खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये पैक्ड है क्या? नहीं, यहाँ से ये ओपन है तो ये नहीं होगा। ये है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ये पैक है। ये क्लोज्ड है फिगर? नहीं है, तो ये नहीं होगा। कर्व भी है इसमें तो, ठीक है ना। ये है सिंपल, इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है, तो ये होगा। फिर ये क्लोज्ड फिगर क्लोज है, यस क्लोज है। इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये होगा। फिर अब ये सर्कल, अब सर्कल क्लोज्ड है, हाँ है। इंटरसेक्ट कर रहा है क्या खुद को? नहीं कर रहा है, तो ये भी है। ये क्या है? क्लोज्ड है फिगर, यस है। इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी क्लोज्ड कर्व हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मीन्स, पॉलीगॉन्स में क्या होती है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व्स हैं पॉलीगॉन है क्या? पॉलीगॉन में क्या चाहिए हमें बेटा? क्या नीडेड है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। इसमें है क्या लाइन? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है क्या? तो ये है पॉलीगॉन, है ना, ये पॉलीगॉन ये है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ये कर्व है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ये है, ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें कर्व है। इसमें है क्या? यस, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ये है पॉलीगॉन। ये भी है, ये है, यस ये भी है, क्यों? क्योंकि इसमें ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कर्व है। ये है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ये कर्व है। ओके, तो पॉलीगॉन में क्या होता है? पॉलीगॉन में लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे वो मिल करके पिक्चर बना होता है। अब ये पॉलीगॉन कौन सा है? ये भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मीन्स ये कौन सा वाला पॉलीगॉन है? ये ट्राइंगल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ये कौन सा है? ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और जिसमें इसमें 4 है, क्वाड्रिलेटरल में 5 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। अगर जिसमें 6 साइड्स होगी उसको क्या बोलेंगे हम? हेक्सा, ठीक है। ऐसे आगे आगे चलता जाता है। पॉलीगॉन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन जो होती है वो बहुत सारी होती है, मीन्स 3 तो होती ही है। बताया था ना कि क्लोज्ड फिगर के लिए 3 तो हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 3 लाइन से, मिनिमम 3 लाइन से बना हुआ फिगर क्या है हमारे पास? पॉलीगॉन है। वो 3 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स। नाउ नेक्स्ट है नेम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द गिवन सर्कल। अब रेडियस, रेडियस कहाँ है हमारे पास? रेडियस कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था रेडियस कहाँ से आती है? सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट तक आती है। तो रेडियस का नाम क्या है? ओ और ई, ओ और ई। फिर डायमीटर कहाँ है बेटा? डायमीटर क्या होता है? सर्कल को हाफ कर देता है, सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है। तो ए और बी, ये क्या हो गया? ए और बी डायमीटर हो गया, ए और बी। सेंटर कहाँ है हमारे पास? सेंटर है ओ, सेंटर का नाम है ओ। कोड कहाँ है? कोड कहाँ है हमारे पास? कोड क्या होता है? सर्कल के किसी 2 पॉइंट को आपस में टच करता है, सेंटर से होके नहीं जाता है, सेंटर से तो सिर्फ रेडियस और डायमीटर जाते हैं, ठीक है। कोड कहाँ रहता है? सर्कल के किसी 2 पॉइंट को आपस में टच करता है, तो इसका नाम क्या है? सी और डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, अब ये आपको खुद करना है। ड्रॉ सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग ऑब्जेक्ट सच एज निडल, थ्रेड एंड पेंसिल। नेम इट सेंटर एज ओ एंड मार्क। आपको बेटा क्या बनाना है? सर्कल बनाना है, इसमें रेडियस का नाम ओ पी रखना है, डायमीटर ए बी बताना है और कोड क्यू आर, ठीक है। आपको सर्कल डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स बनाने हैं जिसमें ये नाम देना है आपको, ठीक है। तो कोई एक सर्कल बना लेना और उसमें ये नाम दे देना आप, ठीक है। नाउ मेजर्स द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब इसमें डायमीटर आपको मेज़र करना है और लिखना है, ठीक है। यहाँ से रख के यहाँ तक रूलर रखो और मेज़र करो कि कितने सेंटीमीटर का हो रहा है, और ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर? ओके, व्हाट विल बी द डायमीटर? डायमीटर क्या होगा? सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अगर उसकी रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो उस पूरा ये डायमीटर कितना होगा? डायमीटर कितना होगा? ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा ना। तो डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा? रेडियस कितना है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है? 8, यानी कि 16, ठीक है। यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, 2r, ठीक है, 2r।
तो इस तरह से हमने ये निकाला है d इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा था ना बेटा, ये d इज इक्वल्स टू 2r है, d इज इक्वल्स टू 2r है। तो d हमें अभी नहीं पता है, 2 इंटू रेडियस पता है हमें 8 है, तो 8 लिखा हमने। ठीक है, अब d इज इक्वल्स टू ये 16, तो डायमीटर कितना हो गया, 16 हो गया। अगर आपको डायमीटर दिया है और रेडियस निकालना है, डायमीटर सपोज आपको डायमीटर कितना दिया है, 16 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं कि रेडियस कितना होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू 2r हमें पता है। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 2r पता है, d की वैल्यू क्या हमारे पास 16 है और ये 2r, तो क्या करेंगे, r को यहीं रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16/2, 2 उधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू r, तो यहाँ आ गया 8, यानी कि r इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 2r, ये ध्यान रखना है आपको। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और क्वेश्चंस देखिएगा। इसमें ये भी बुक में करना है, ये बुक में, ये बुक में हो गया। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें रेडियस OP नाम देना है, डायमीटर AB बोलना है और कोड जो है QR उसको नाम देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप बुक में कर लेना और ये नोटबुक में कर लेना। ठीक है, रेडियस 8 सेंटीमीटर जैसे ये किया ना वैसे ही। क्या ध्यान रखना है हमें, d इज इक्वल्स टू 2r, d इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 2r, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।